1 है ये। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स हैं, लेस देन 60 मिनट्स और 60 मिनट्स, वो डिपेंड करता है कितनी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। बट आज मैंने एक नज़र मार के देखा क्वेश्चंस पे, तो मुझे लगा इजी है पेपर। बाकी तो आप बताएंगे पोल में जवाब दे करके, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। जो लोग डेली देखते हैं पढ़ते हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम अलग अलग दिन अलग अलग सेशंस में डिस्कशन करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पे हिंदी पेडागोजी आपको आज ही मिल जाएगा जो सेट था, और जो नोट्स की आप तलाश में हैं कुछ दिन रुक जाइए, सारे नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो एक चीज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, बट हाँ इस बार पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है पेपर में, तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज से खेला है इन्होंने, और पेडागोजी में लैंग्वेज से खेला जा सकता है। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है डेवलपमेंट इज, यानी विकास है। तो विकास क्या है भाई? विकास यूनिडायमेंशनल है, यूनिडायरेक्शनल है, मॉडिफिएबल है, या टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड है? आप बताएंगे क्या करके, पोल में जवाब दे करके, है ना। सभी आ गए हैं ना, आज ऐसे करवा चौथ वगैरह सेलिब्रेट हो गया, अब दशहरा वशहरा जा चुका है, दिवाली आएगी, तब तक तो पढ़ लो कम से कम। अभी एक हफ्ते जम के पढ़ाई करो, फिर दिवाली सेलिब्रेट कर लेना 1-2 दिन, देखिएगा उसमें भी पढ़ लेना 1-2 घंटे समय मिले तो, बट छुट्टियां ही होंगी उस टाइम। विकास डैश है, यूनिडायमेंशनल है, एक आयामी विकास नहीं हो सकता। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, कितने सारे आयाम हैं विकास के, है ना। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, एक आयामी नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, बेसिक बात है। आंसर होगा यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है, यूनि का मतलब है सिंगल, सिंगल डायरेक्शन नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल है, तो ये भी बहुदिशाई है। मॉडिफिएबल है, ये बात हमने डिस्कस की हुई है पहले कि डेवलपमेंट में बदलाव किया जा सकता है, रिवर्सिबल नहीं है। और मॉडिफिएबल होना और रिवर्सिबल होना दो अलग बातें हैं। रिवर्सिबल होता है प्रतिवर्ती, कि कल आप जवान थे आज आप बच्चे बन जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बट हाँ, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो चीजें आपको कल आती थी आप उनसे बेहतर सीख सकते हैं। मॉडिफिकेशन की संभावना होती है, विकास में बदलाव की संभावना होती है। ठीक है ना राजा, क्लियर है बात। टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, सिर्फ जीन्स से प्रोग्राम्ड होगा नहीं हम भैया। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल का, प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का नहीं। और कोई 50-50% का समीकरण नहीं होता इनका, इक्वेशन कोई 50-50% की नहीं है। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी इंपॉर्टेंट होगी, किसी में एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट होगा। खैर, सी ऑप्शन वॉज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक्स और हेरिडिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, यानी किसको आनुवांशिकता पूरी तरह से पहले ही निर्धारित कर देती है। 4 ऑप्शंस में से मित्रों का चयन, तो ये तो आप आनुवांशिकता थोड़ी, ये तो आपकी हरकतें डिसाइड करती हैं कि आप कैसे दोस्तों में आपका इंटरेस्ट कैसा है। ये हेरिडिटी थोड़ी ना डिसाइड करेगी, ये तो माहौल डिसाइड करेगा, ये तो एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा, ये तो नर्चर जिसको हम पोषण कह रहे हैं एनवायरनमेंट का दूसरा नाम, वो डिसाइड करेगा। आंखों का रंग ये हेरिडिटी से निर्धारित होगा, ये आपके जेनेटिक्स से निर्धारित होगा, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपको लेंस लगाना पड़ेगा अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, शादी में जाना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं किसी को, तो आप लेंसेज लगाएंगे कलर चेंज करने के लिए। स्वाभाविक रूप से कलर फिक्स्ड है, क्योंकि हेरिडिटी स्टैटिक होती है। हेरिडिटी यानी जो जेनेटिक्स हैं वो क्या है, स्टैटिक हैं, स्थिर हैं, इनमें परिवर्तन संभव नहीं है कि अपनी मर्जी से मन किया आज ये वाले बाल पसंद नहीं आ रहे, फिर तो आप मम्मी पापा भी चेंज कर देंगे कल, है ना। खैर देखिएगा, कलर ऑफ द आईज, तो ये जेनेटिक्स से हेरिडिटी से निर्धारित हो जाता है। जो कलर ऑफ योर हेयर या हेयर का टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी आंखों का रंग, इवन आपकी आवाज भी कुछ हद तक, तो ये सब चीजें क्या हैं, आपकी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब प्रभावित होते हैं हेरिडिटी से ज्यादा। एकेडमिक सक्सेस, चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, तो ये सब एनवायरनमेंट से प्रभावित है। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी चीजें होंगी। इंटरेस्ट इन स्टडीज, इसका भी एनवायरनमेंट में, इसमें भी एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट, अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाता है तो उस सब्जेक्ट में आपको मजा आने लगता है, जो सब्जेक्ट कल तक आपको समझ नहीं आता था। तो ये इंटरेस्ट जो है शिक्षा में, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। जबकि आंखों का रंग इनहेरिटेड है, विरासत में मिला है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डैश रेफर्स टू दी लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल। अभी 1-2 दिन पहले या लास्ट वीक ही हमने सोशलाइजेशन टॉपिक किया है। बताइएगा, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। मतलब जब वो परिवार में जन्म लेकर के सीख रहे हैं,
है ना, इन्फेंसी से अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करेंगे तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू हो जाएगा, दुनिया में निकलना शुरू करेंगे, जैसे ही बाकी संस्थाओं से जुड़ना शुरू करेंगे तो इसको हम द्वितीयक सामाजिकरण कहते हैं। ये मैचुरेशन पैसिव सोशलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो स्कूल में, ठीक है। एक बार को आप पब्लिक लाइब्रेरी में चुपचाप से साइड में बैठ करके पढ़ रहे हो, वहां पैसिव सोशलाइजेशन होगा, स्कूल में तो आप एक्टिव होते हो, एक्टिविटी करते हो, ठीक है ना। प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली से होगा। तो सही उत्तर क्या है, डी ऑप्शन, गौड़ सामाजिकरण या द्वितीयक सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आज स्पीड अच्छी रहेगी, इजी से क्वेश्चंस हैं, बच्चे क्वेश्चंस हैं, लड्डू क्वेश्चंस हैं अगर मैं कहूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कोहलबर्ग की थियरी, इन कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी स्टेज 3, कितनी स्टेजेस हैं टोटल, 6, लेवल कितने हैं, 3, लेवल 2 स्टेज 3, कन्वेंशनल मॉरलिटी, पारंपरिक नैतिकता। नैतिकता क्या है, जो हमें सही और गलत के विषय में बताए, उसको हम नैतिकता कहते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत जो हमें सही और गलत के लिए गाइड करते हैं, वो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। तो स्टेज 3 लेवल 2, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जब हम लेवल 1 स्टेज 1 की बात कर रहे हैं तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, लेवल 2 की बात कर रहे हैं तो हमारा टिट फॉर टैट म्यूचुअल एक्सचेंज, और लेवल 3 की बात करेंगे तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ये लेवल 2 का 3rd स्टेज है, या लेवल 2 का पहला स्टेज है अगर देखें तो, ठीक। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट क्या है, ये तो 1st स्टेज है, हमसे स्टेज 3 पूछा है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, 4th स्टेज है, ठीक है ना, 4th है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या है, 5th स्टेज है। 3rd स्टेज 2nd लेवल है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरी तारीफ करेंगे, आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, इसलिए आप अच्छे नंबर लाइए। तारीफ के लिए बच्चा करेगा जो भी करेगा, क्योंकि उसको गुड बॉय और गुड गर्ल कहा जाए, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, समाज में इज्जत होगी, नौकरी ले लो, प्रेज मिलेगा, ये है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे, और आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में इसलिए आप कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर 5th लेवल चला जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का। आपको सही लग रहा है या और उससे भी आगे। पोल वाली दीदी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, वो आज बैठ के आइसक्रीम खाएंगी, वो लेके आई है अपनी आइसक्रीम। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जीन पियाजेस थियरी क्रिएशन ऑफ अ, इन जीन पियाजेस थियरी यानी जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता, इसमें सारा खेल वर्ड्स का है। जो वर्तमान स्कीमा है यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उससे आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए नया स्कीमा बनाया गया, मतलब एडजस्टमेंट होकर के नया स्कीमा क्रिएट हुआ है। समझ पा रहे हैं, भाषा समझ पा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जीन पियाजेस थियरी क्रिएशन ऑफ a new scheme on account of inability to understand the environment। भैया आप एनवायरमेंट को नहीं समझ पाए, इसलिए एग्जिस्टिंग स्कीमा काम नहीं कर रहा, अब नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो या तो हम पुराने में मॉडिफिकेशन करते हैं, या पुराने में मॉडिफिकेशन करके जब काम नहीं चल रहा तो नया स्कीमा बनाया जाए, जब मजबूरी हो गई एक तरह से, चेंज करें मॉडिफाई करें, या फिर क्योंकि उसमें फिट नहीं हो पा रही चीजें तो हम नया स्कीमा बनाएं। ये एकोमोडेशन कहलाता है। क्या है ये, समायोजन। अगर नॉर्मली लिखा हो कि आप एग्जिस्टिंग स्कीम में कुछ ऐड कर रहे हैं तो एसिमिलेशन है, जैसे ही असमर्थता की बात आ गई तो एकोमोडेट करेंगे आप, ठीक। एसिमिलेशन इज ऐड करना कुछ भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में। स्कीमा क्या है, स्कीमा सिंपल जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या प्रीवियस नॉलेज है, जो भी आपके दिमाग में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको स्कीमा कह रहे हैं हम। जो भी सूचनाएं आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, आप मुझे देख के पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब आपने स्कीमा में कहीं सेट किया हुआ है कि एक लेट्स लर्न चैनल है, वहां पे हिमांशी है और ऐसे ऐसे हम रात को मजे से डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के स्कीमा में अभी मैं ना हूं, बट आखिर तुम्हें आना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की,